सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। आप बैकग्राउंड में पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुन सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम मॉर्निंग में ब्लॉग कर रहे हैं, क्योंकि कल वाले वीडियो में जैसे कि हमने आपको कहा था कि मेरे में सख्त बदलाव की ज़रूरत है। उस बदलाव को पूरा करने के लिए आज से हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ रहा है और ना चाहते हुए भी उन सब कार्यों को करना पड़ रहा है जो हमें करना ही चाहिए था लेकिन नहीं करते थे। सो ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आप समय के साथ आप नहीं बदलते हो तो समय का एक ऐसा मोड़ आता है कि वो आपको बदल देती है। तो उससे पहले हम खुद को बदल लें। तो आज हम मॉर्निंग में उठ गए थे 6 बजे और अभी बज रहे सुबह के 7 और 1 घंटा तक हमने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन 1 घंटा तक नहीं किया, लगभग 30 मिनट किया है। उसके बाद फ्रेश हुए और थोड़ा छत में टहले वगैरह इधर किए, टहल रहे थे इधर से उधर से इधर कर रहे थे लगभग 15-20 मिनट तक। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है आज। तो अभी मेरे पास देखा जाए तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मतलब सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक मेरे पास 12 घंटा का टाइम है। इस टाइम में मैं अगर 2-3 घंटे निकाल भी दूँ लंच तैयार करने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, तो काफ़ी समय है मेरे पास समय का सही यूटिलाइज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के इस दिन में क्या कुछ नया करते हैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल है जो कि सोच रहा हूँ कि सवाल भी मैं खुद करूँ और जवाब भी मैं खुद दूँ। और सवाल यह है कि अपने आप को कैसे बदलेगा। जैसे कि मेरा जो स्थिति था लास्ट दिन तक मैं अगर बात करूँ तो जैसे मैं 22 तारीख की बात करता हूँ तो 22 तारीख को हम सुबह को 6 बजे तक जगे थे और 6 बजे जो सोए थे उसके बाद फिर शाम को 5 बजे उठे थे। और 5 बजे जब उठे तो 5 बजे उठ करके फिर रात के लिए डिनर तैयार करने के लिए जुट गए उसमें। और इस बीच फ्रेश होना, फिर मार्केट जाना, मतलब टाइम मिलता ही नहीं है। तो इस तरह करते करते 7 से 8 बज गए फ्रेश होते होते, मार्केट जाते जाते और डिनर तैयार करते करते। उसके बाद फिर डिनर तैयार किए क्योंकि सुबह से भूखे थे। और रात को 9 बजे डिनर करने के बाद फिर पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था, ना ही कुछ करने का मन कर रहा था। उसके बाद फिर दिन भर में इतने सारे फ़ोन कॉल्स आए थे फैमिली मेम्बर के, सबसे बात करते करते 1 घंटा टाइम उसमें वेस्ट हो गया। क्योंकि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर में 5 मिनट करके बात करते हैं तो टाइम मैनेज हो जाता है, लेकिन एक ही बार अगर आप सबसे बात करोगे तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। और इस तरह करते करते रात के 10 से 11 बज जाते थे। और उसके बाद फिर हम लोगों की एक कमज़ोरी है कि डाटा 1.5 GB बचता है। 1.5 GB डाटा ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम उसमें वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अफसोस होता है भाई जब पैसा बर्बाद होता है तो उसे ख़त्म करने के लिए फिर 12:30 बजे तक टाइम वेस्ट। उसके बाद फिर इस बीच कुछ मूवी डाउनलोड कर लेते थे या फिर कुछ और भी, तो उसको देखते देखते बच जाता था 3 से 4 और 3 से 4 बज गए। उसके बाद फिर नींद नहीं आती थी तो फिर ऐसे जगते जगते या फिर सोने की कोशिश करते करते 6 बज जाते थे और 6 बजे फिर सोते थे और फिर से 5 बजे उठते थे। तो ये मेरा शेड्यूल था। और ये जो शेड्यूल था, ऐसा कहा जाता है कि शेड्यूल कभी भी मतलब बिगड़ता है तो वो एक दिन की वजह से बिगड़ता है। अगर एक दिन आप रात को किसी वजह से जग जाते हो तो फिर शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। हम एक दिन एक रात पूरा जग गए थे, फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहे थे, छोले भटूरे की पार्टी कर रहे थे और कुछ गेम वगैरह खेल रहे थे रात को, जस्ट लाइक प्ले कार्ड वगैरह। तो सुबह के 7 बजे तक हम लोग खेलें। लॉकडाउन 1 का लास्ट दिन का बात है, मतलब 13 या 14 तारीख की बात है ये। तो उस दिन से जो टाइम मेरा बिगड़ गया, शेड्यूल बिगड़ गया, अभी तक बिगड़ा हुआ था, मतलब 22 तारीख तक। फिर कल थोड़ा सा मैनेज किए इसको, और मैनेज कैसे किए सबसे बड़ी बात ये है। तो अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि अपने इस दिनचर्या को, मतलब कि जो बेकार का दिनचर्या है, मतलब दिन में 11 घंटे सोना, फिर रात भर जगना और टाइम बेफिजूल का खर्च करना और अपना बॉडी लैंग्वेज वगैरह, शरीर का एनर्जी वगैरह वेस्ट करना, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो इसको मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका हमने अपनाया कि रात को तो सो नहीं सकते। अगर आप दिन में 11 घंटे सोते हो तो रात को आप किसी भी तरह से कोई कीमत में नहीं सो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इसको बदलाव कैसे करना चाहिए। तो बदलाव करने के लिए हमने अपनाया दिन में ओवर टाइम जगना। मतलब रात को तो हम जगे ही थे, सुबह 6 बजे तक जगे थे। उसके बाद फिर हम सुबह 6 बजे नहीं सोए, सुबह 6 बजे सोए नहीं, लेकिन नींद जो है इतनी तेज़ आ रही थी फिर भी हम नहीं सोए। ये 22 तारीख की बात है, हम नहीं सोए 22 तारीख को नहीं सोए, सुबह को नहीं सोए। इसी तरह करते करते शाम को 5 बजे तक नहीं सोए और खाना वगैरह बना करके, खाना वाना जो भी नॉर्मल था वो सब हुआ, लेकिन पढ़ाई नहीं हुआ, क्योंकि आप नींद में रहते हो तो पढ़ाई नहीं होती है। तो उस दिन हमने सोया नहीं। और उसके बाद फिर रात को जो इतनी तेज़ नींद आ रही थी, हमने तुरंत डिनर तैयार करके लगभग 9 से 10 बजे के बीच हमने सो गया। और उसके बाद जब 9 से 10 बजे के बीच सो गए तो फिर 1 बजे नींद टूट जाती है और फिर चाह के भी नींद नहीं आती है। तो उसके बाद फिर किसी तरह जगते जगते, नींद लगाते लगाते सुबह के 6 बज गए और 6 बजे जो सोए तो फिर 10 बजे कल उठे। और कल से तो सारा ब्यौरा आपको पता है। और उसके बाद फिर आज रात को 11 बजे सो गए थे, मतलब 11 बजे बेड पर चले गए थे सोने के लिए, तो 11:30 से 12 बजे तक नींद आ गई थी। और आज बिना अलार्म के सुबह को 6 बजे उठ गए। तो ऐसे हमने बदलाव किया। आप भी ऐसे बदलाव कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में सुझाव हमें दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यही बताना था। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और 7:26 हो रहे हैं। और अभी मेरे लिए काफ़ी सारा समय है एक
अच्छे वर्क को अंजाम देने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अब यहीं पे पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा पढ़ाई करेंगे अभी और ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे और भी बहुत सारे काम है, साफ़ सफाई से लेकर के नहाना तक। क्योंकि फ्रेश तो हो गए हैं बट नहाए नहीं हैं, थोड़ा सा ट्रिमिंग भी करनी है। सो पोस्टपोन करते वीडियो को, मिलते हैं आपसे आज ही फिर से। सो हेलो जी, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और अभी 7:30 बजे सुबह के बाद अभी कैमरा पकड़ रहे हैं, अभी ब्लॉग बना रहे हैं। और आज का जो दिन था काफ़ी औसम दिन था, काफ़ी मज़ेदार दिन था, काफ़ी एनर्जेटिक दिन था। काफ़ी सारे पढ़ाई किए आज और किसी भी फैमिली मेम्बर से बात करने में कोई चिड़चिड़ापन नहीं था। दोस्तों से बात किए और फिर पढ़ाई किए, नए नए वर्क किए, लंच तैयार किए, रूम की साफ़ सफाई किए और अभी टाइम हो चला है डिनर तैयार करने का, क्योंकि 8:30 बज रहा है रात का। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और इससे पहले आपको एक सीन दिखाना चाहेंगे दोपहर के 3 बजे का, जहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, कि बाहर में महिलाएं किस तरह से बैठ करके आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं और लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी पटना में टोटल कोरोना के 16 पॉजिटिव केसेस हैं, जो कि अभी तक कोई ठीक नहीं हुआ है। 16 ही है, वो पिछले 2 दिन से हैं। और इस तरह यहाँ पर फिर भी लोग सब लापरवाही बरत रहे हैं। तो इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर मेरा दिन तो काफ़ी मस्त था। और मज़ेदार बात यह है कि कल का दिन कैसा रहता है ये जानने के लिए थोड़ा मन में एक्साइटेड है, और बस यही बताना था। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में कल फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम, टेक केयर।